पाकिस्तान की गुर्बत से आजिज आ चुके लोगों के दर्द से तो आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन अब यही दर्द गुस्सा बनकर उबल रहा है, जिसका इस्तेमाल तख्त विरोधी दल कर रहे हैं और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान में इमरान खान के लिए शुरू किए गए पीटीआई के प्रदर्शन को देख लीजिए और इस प्रदर्शन का असर क्या है, इस ग्राउंड पर मौजूद टीवी9 रिपोर्टर की इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का दखल तो सार्वजनिक है, लेकिन पहली बार इमरान खान का सियासी संदेश लेकर उनकी पत्नी बुशरा बेगम सबके सामने आई और पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गया। आशंका से परे, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो गुर्बत से लड़ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो इमरान खान के पीएम रहते उन्हें कोस रहा था, लेकिन वक्त बदला और हालात बद से बदतर हो गए, जिसने बर्बादी के रास्ते पर चल रहे पाकिस्तान को तबाही के मुहाने पर खड़ा किया। और अब इस तबाही से बचाने की उम्मीद लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में सड़क पर हो रहे मार्च में शामिल लोगों को आप अच्छी तरह पहचान लीजिए। इनमें कुछ पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, तो कुछ इमरान खान के समर्थक और कुछ खुद को पाकिस्तानी आइन का रक्षक बताकर इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़े हैं। और इसका कारण है सिर्फ इमरान खान की कैद। पीटीआई की आवाज, खान को करो आजाद। पाकिस्तान के हालात की ये ताजा 5 तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर होती जा रही है और प्रदर्शनकारी कानून को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी ना तो प्रशासन इन्हें रोकने में सफल हो पा रहा है, ना ही प्रदर्शनकारी रुकने का नाम ले रहे हैं। अब स्थिति आगे क्या होगी, इसे लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद टीवी9 के पत्रकारों ने खुद जानने की कोशिश की। 24 नवंबर की कॉल दी गई थी इमरान खान की जानिब से, पूरे पाकिस्तान के अवाम को इस डी चौक पर बुलाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इंतजाम किए हैं अवाम को रोकने के लिए। हर गली, हर शहर, हर मोहल्ला उसको बंद किया गया। कहीं कंटेनर्स लगे हुए हैं, कहीं बारबेड वायर्स लगी हैं और कहीं भी इन्होंने इस तरह से बंद की है तमाम का तमाम जो स्ट्रीट्स हैं कि कोई भी शख्स जो है वो वापस यहाँ नहीं पहुँच सकेगा। लेकिन खान जो है वो ये कह रहे थे कि हर हाल में हमने बंद करना है, पाकिस्तान भर को बंद करना है। और वो तो स्ट्रेटजी खान साहब की बिल्कुल कामयाब हो गई है। बड़ी ज़हीन अंदाज में ये लेके चली है स्ट्रेटजी। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क तो बंद हो गया। अब डी चौक भले ही पूरी तरह बंद हो, लेकिन इमरान खान के संदेश को पाकिस्तानी अवाम ने कामयाब बना दिया है। सड़क पर इस्लामाबाद की तरफ हो रहे मार्च की तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। तो अब भी क्या पाकिस्तानी हुकूमत राजधानी के रेड जोन को पीटीआई के प्रदर्शन का केंद्र बनाने से रोक पाएगी? प्रश्न सड़क पर उतरी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत की व्यवस्था पर है, इसीलिए इंतजामात भी देख लीजिए। पीटीआई के प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के इंतजाम के तहत 37 प्रमुख मार्ग शिपिंग कंटेनर से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 6 मोटरवे भी सील कर दिए गए हैं। वहीं डी चौक जैसे रेड जोन की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को दे दी गई है। वहीं सरकार ने पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी है। इस प्रतिबंधित धारा के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम 2 महीने तक बंद रहेंगे। वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मोबाइल और सार्वजनिक परिवहन को भी निलंबित कर दिया गया है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इस्लामाबाद में पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, तो इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई है? इसका एक कारण बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की यात्रा से पहले 25 नवंबर को 60 सदस्यीय बेलारूसी प्रतिनिधि मंडल के विजिट को माना जा रहा है, क्योंकि ये प्रदर्शन एक ऐसा संदेश दे सकता है जो पाकिस्तान की गिरते साख को गर्त में पहुंचा देगा।
रियासत का बुनियादी अंसर जो होता है वो अवाम होती है। तो अवाम तो इस सारे सेटअप को तस्लीम नहीं कर रही कि अवाम ने तो किसी और को वोट दिया था, मैंडेट किसी और को दिया था, चोरी किसी और ने कर लिया, कब्जा किसी और ने कर लिया। अब उस कब्जे से इंजॉय कोई और कर रहा है, जो कब्जा करके बैठा है उसको अपना रोना धोना है। तो ऐसे हालात में तो हुकूमत या जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी हालत वही है जब उसको ये पता चल जाए कि जिस घर पे उसने कब्जा किया था उसके चारों अतराफ के जो मोहल्लेदार हैं, जो लोग हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं और वो इस कब्जा ग्रुप को कह रहे हैं भाई ये कब्जा इस खाली करें और इसके मालिकों को घर दे दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन वाकई शहबाज सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने का है या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है? जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि पीटीआई के कार्यकर्ता सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी मुश्किल से टकराने के लिए तैयार है। एक साल से जेल में बंद इमरान खान की आजादी, 36वें संविधान संशोधन को निरस्त करवाना, जनरल सईद असीम मुनीर के कार्यकाल का अंत, ताकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भी गिर जाए और एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बन जाए। इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लोग अब भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी हर प्रशासनिक व्यवस्था और चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए। अब जरा इस मोर्चे से बने हालात को समझ लीजिए। ये इस्लामाबाद की गलियां हैं जो सूनी है, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के आम नागरिकों को भी बिना काम के घर से निकलने की अनुमति नहीं है। अब इस लॉकडाउन का असर जानना है तो खैबर पख्तूनवा के इस वीडियो को देखिए। पीटीआई के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग निकल पड़े हैं। ऐसी तस्वीरें हर जगह। कई शहरों से पीटीआई और इमरान खान के समर्थक, जिनमें ज्यादातर शहबाज सरकार के विरोधी हैं, वो प्रदर्शन रैली में उतर चुके हैं। मार्च की वजह से बंद हुई सड़कों की तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सड़क मार्ग बंद होने के कारण लोग नाव के सहारे झेलम पार करके इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही हालात वाघा सीमा पर हैं, फैजाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी हैं। अडयाला जेल में बंद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फाइनल कॉल पर इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई की रैलियां बढ़ रही हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर में। लाहौर को पूरे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको हर जगह से बंद किया गया है। लाहौर में एंटर होने या बाहर जाने का कोई भी रास्ता इस समय मौजूद नहीं है। ये कंटेनर जैसे कंटेनर्स लगाए गए हैं पूरे लाहौर में, ताकि पीटीआई के जो वर्कर्स पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट से लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर से उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, उनको रोका जा सके। अब सवाल ये है कि इमरान खान के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी पाकिस्तान का कितना नुकसान कर रहे हैं। इसका जवाब व्यवहारिक से लेकर पाकिस्तान की माली हालत पर पड़ने वाले असर तक है। जिसमें व्यवहारिक असर दिखाने के लिए ये तस्वीर काफी है। लाहौर में एक पिता को अपने नवजात बच्चे को अस्पताल तक ले जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, वो भी ऑक्सीजन लगाकर, क्योंकि सड़क पर जाम है, गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। इसके अलावा पहले ही गुर्बत में डूबे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दावे के तहत इस प्रदर्शन के लिए 2.7 बिलियन यानी 270 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सरकार को इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं सार्वजनिक प्रदर्शन में पाकिस्तान 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी ये प्रदर्शन आम प्रदर्शन ही नहीं, इसके कई अंग हैं। इमरान खान के समर्थन में उतरा जनसैलाब, पाकिस्तानी हुकूमत की दुनिया में बेइज्जती और कर्ज में डूबे पाकिस्तान के खर्च में बेतहाशा इजाफा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।